वसुधा, सारिका, सा का बहुत मन है कि वो दाल बाटी चूरमा खाए, तो वो बना देना। साथ ही साथ गट्टे की सब्जी, दही बड़े और केर सांगरी। और हाँ, अभी के लिए घेवर। भाभी साहब, बहुत गर्मी हो रही है तो खिचड़ी बना दो। हाँ हाँ, अपने लिए वो भी बना लो। बस सारिका, ध्यान रहे खाना इंसानों के खाने के लायक बने। किसी ढंग के पंडित ने कुंडली दिखानी होवेगी, मारा हर पासा उल्टा ही पड़ जावे। अपनी देवी हुकुम के लिए कितना बड़ा जोखिम लिया हमारी छोरी ने। अरे छोरी, छोरी, तूने आज बहुत बहादुरी का काम किया है। तूने अपनी देवी हुकुम के लिए जान की बाजी लगा दी और तूने अपने बाबू सा का भी सर फक्र से ऊंचा कर दिया। कि छोरी, अगर आज सच में थारे को कुछ हो जाता तो मैं क्या करता, कैसे जीता मैं? रघुड़ा का तो रो रो के ना जाने के हाल होता। वो तो अच्छा है कि छोटे हुकुम सही समय पर पहुंच गए और उन्होंने थारे को बचा लिया, नहीं तो मैं थारी माँ को मुंह दिखाने लायक ना रहता। बाबू साहब, जब तक हमारे सर पर आपका, अम्मा का और देवी हुकुम का हाथ है, तब तक हमारे को कुछ हो सके है कि? काकू, पहले आप इसके कान मरोड़िए। तो तुम किस मिट्टी की बनी हो? इतना बड़ा स्टेप लेने से पहले तुम्हें डर नहीं लगा? कैसा डर देव सर? अगर हमारे को कुछ हो भी जाता तो हमारे पीछे रोने वाले हमारे परिवार के सिर्फ 2 लोग हैं, लेकिन देवी हुकुम, उनके पीछे तो 1000 परिवार हैं। जाने कितने ही लोगों का घर सिर्फ देवी हुकुम की वजह से चले। फिर हमारी जिंदगी का क्या फायदा अगर ये जिंदगी देवी हुकुम की जिंदगी बचाने के काम ना आ सके? थैंक यू वसु, तुम हमेशा मेरे परिवार के लिए सुरक्षा कवच बनकर खड़ी रहती हो। तुम्हारी वजह से मासा सही सलामत है। थैंक यू सो मच। तो क्या कर रहे हैं छोटे हुकुम आप? हम आपके परिवार का हिस्सा हैं। परिवार के सामने कोई हाथ जोड़े है क्या? आप सबने हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए क्या कुछ ना किया? अरे हमें काम दिया, सर पे छत दिया, हमारी बेटी ने घर की बेटी जैसा लाड किया और रघु ने पढ़ने के लिए इतने बड़े स्कूल में भेजा है आप लोगों ने। आप सब ने, एक नौकर ने इतना मान सम्मान दिया कि हम अपनी जान देकर भी आपके उपकार का बदला ना चुका सके हैं। काकू, आपने भी तो मेरी और मेरे परिवार की कितनी बार जान बचाई। वसु नहीं होती तो उस सांप के काटने की वजह से हम मासा को खो देते। और पापा साहब, वसु अगर टाइम से नहीं पहुंचती और पापा साहब गाड़ी से निकालकर हॉस्पिटल नहीं पहुंचाती तो पता नहीं क्या हो जाता। चौहान परिवार पर तो हमारा और हमारी बेटी का जीवन न्यौछावर है, आज भी और आने वाली पीढ़ी पर भी। जब आपका ब्याह हो जाएगा और आपके बच्चे हो जाएंगे ना, तब भी मैं और वसु आपके परिवार की इसी तरह सेवा करते रहेंगे।
जी हुकुम। हाँ, मैं बस अभी आऊं। वसु, मैं कोठी जा रहा हूं। वसु, आई एम सॉरी। मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा करना चाहिए था। तुम पर भरोसा ना करने की वजह से आज बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी। आई एम रियली सॉरी। नहीं देव सर, वैसे माफी मत मांगिए। तुम्हारे को बिल्कुल भी अच्छा ना लग रहा। लेकिन आज से तुम ऐसा कोई रिस्क नहीं लोगी, ओके? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता, कभी सोचा है? अगर मारे को कुछ हो जाता तो आपको फर्क पड़ता? स्टूपिड लड़की, सब कुछ बोल के बताना पड़ता है। ऑफ कोर्स फर्क पड़ता, बहुत फर्क पड़ता। आफ्टर ऑल तुम ही तो मेरी वन एंड ओनली दोस्त हो। अच्छा, तुम अभी आराम करो, मैं मासा से मिलकर आता हूं। देव सर, मेरे को सुनकर अच्छा लगा कि आपको हमारे होने ना होने से बहुत फर्क पड़े। लेकिन दुख बस इस बात का है कि आपके मन में हमारे रिश्ते की परिभाषा अलग है और हमारे मन में अलग। फिर शायद हमारी जिंदगी की यही सच्चाई है। मनोज बहुत बड़ा फ्रॉड निकला। वो यहाँ आपको मारने आया था। चंदा, मुझे पता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुम पर अटैक होना, मनोज का इस घर में घुस जाना, उस लड़की का सुसाइड करना जिसके टारगेट पर हमारा पूरा परिवार था, ये सारी बातें तुम्हें परेशान कर रही है। लेकिन अगर तुम परेशान हो जाओगी तो हमें कौन संभालेगा? आज तक अम्बे माँ की कृपा से हर संकट से हम बाहर निकले हैं, पर इस बार पता नहीं क्यों हमारा मन बहुत घबरा रहा है। इस बात पे भगवान का शुक्र है कि देव और वसुधा की वजह से करिश्मा नाम के काले बादल हमेशा हमेशा के लिए इस घर से छट गए। पर जब से करिश्मा का पर्दाफाश हुआ है, इस घर में और भी अशांति हो रखी है। कुछ ना कुछ गलत होता जा रहा है। पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लग गई है। चंदा, हमारे साथ पहले भी ठीक होता आया है और आगे भी ठीक ही होगा। बस तुम चिंता मत करो प्लीज। सच कहूं तो हमें अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। हमसे बस एक ही गलती हुई कि हम करिश्मा को पहचान नहीं पाए। लेकिन मुझे पता है अभी भी तुम्हें इस बात का गिल्ट है, और मुझे यह भी पता है कि तुम अपने आप को इस बात को लेकर माफ नहीं कर पा रही हो। पर चंदा, हम सब इंसान हैं और गलतियां इंसानों से ही होती है। इसलिए करिश्मा को लेकर इतना अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है। करिश्मा जेल में है, उसे अपने कर्मों का फल मिलेगा और हमें अपने कर्मों का। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं
जब हमने किसी के साथ गलत नहीं किया है तो हमारे साथ भी गलत नहीं होगा। बिल्कुल। इसलिए अब थोड़ा सा मुस्कुरा दो और हमें हमारी पहले वाली चंदा की थोड़ी सी झलक दिखला दो। ये हुई ना बात। ना चंद्रिका सिंह चौहान, ना उसका बेटा और ना ही वो नौकरानी कोई सोच भी नहीं सकता कि मेरा हुक्म का इक्का क्या करने वाला है। एक अकेली वो ही है जो पूरे चौहान एम्पायर का अस्तित्व मिटा देगी। पर अभी तक कोई खबर क्यों नहीं आई? आज सुबह रिहाई भी थी ना। कोई है? इंस्पेक्टर साहब, हवलदार, मुझे बाहर निकालो। कोई है? मेरी बात सुन रहे? प्लीज। क्या है? क्यों चिल्ला रही है? अब मुझे ना एक कॉल करना है। मुझे मुझसे मिलने आते हैं ना, वो बहुत अमीर है, चंद्रिका सिंह चौहान से भी ज्यादा अमीर है। जब वो मेरी बेल कराएगी ना तो मैं उसे कहकर आपको मुंह मांगी कीमत दिलवाऊंगी। मुझे फोन करने दीजिए ना प्लीज। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी करना, बस एक कॉल। थैंक यू, थैंक यू। हेलो। तो कौड़े के ब्लडी सड़क छाप वकील, तुम हो कहाँ? हाँ, आज तो मेरी रिहाई थी ना। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तुम आए क्यों नहीं? जहाँ भी हो ना 10 मिनट में यहाँ और मेरी बेल करवाओ। और वो भी साथ आ रही है ना, वही करे ना मेरी बेल का जुगाड़। देखो, ना ही कोई जुगाड़ हुआ है और ना ही बेल होगी, और वो तुमसे मिलने भी नहीं आएगी। इसीलिए इंतजार करना बंद करो और जेल में रहने की आदत डाल लो। ओके? हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो। चलो हो गया, जाओ अब यहाँ से। प्लीज 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 प्लीज, दो मिनट, मुझे बस 2 मिनट बात करने दो। मैं तुम्हें डबल पैसे दिलवाऊंगी। प्लीज 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 प्लीज। वो क्यों कह रहा था कि वो नहीं आएगी? वो क्यों नहीं आएगी? वो नहीं आई तो सब खत्म हो जाएगा। मेरा प्लान, मेरा बदला सब दरा का दरा रह जाएगा। नहीं, उसे आना पड़ेगा। चांस बच जाएंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो क्यों नहीं आएगी? कैसे हो सकता है? दादा, आज आपकी राशिफल में क्या कमाल की चीज लिखी है। मेरी एक आंख खुली रहेगी, एक आंख बंद हो गई है। अभी ये राशिफल सब बेकार की बातें हैं। अरे पर सुनने में क्या अर्थ है दादा, एक बार सुन लो ना। इसमें लिखा है कि आज या तो आप किसी ऐसे शख्स से मिलोगे जिससे आपको प्यार हो जाएगा, या फिर आप किसी ऐसे शख्स से मिलोगे जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। दादा, आप जरा बच के रहना। इनफैक्ट मेरी बात मानो, आप ना आप बाहर जाओ ही मत। ना आप बाहर निकलोगे, ना आप किसी ऐसे शख्स से मिलोगे जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। पता नहीं कौन बैठा है ताक में आपकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। अच्छा, हाँ, ऐसे कैसे नहीं निकलना चाहिए? अगर भाई साहब घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे तो उनकी स्पेशल समन से मुलाकात कैसे हो जाएगी? अब वो खुद घर चलकर थोड़ी आएगी आपसे मिलने के लिए। और वैसे भी मुझे लगता है आपको बाहर जाना चाहिए, क्योंकि अपने लाइफ पार्टनर से मिलने के लिए थोड़ा रिस्क तो बनता है। अरे दादा, आप कोई रिस्क मत लो। दिव्या मैम, जिस संबंध स्पेशल को उनकी लाइफ में आना होगा वो आज नहीं तो कल कोई ना कोई रास्ते ढूंढ के आ ही जाएगी। और दादा, आप कहीं बाहर नहीं जा रहे, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। आप कहीं नहीं जा रहे? बिल्कुल नहीं भाई साहब, आपको जाना ही पड़ेगा। मैं भी आपको बोल रही हूँ। अरे दादा, आप इनकी मत सुनो, आप मत जाओ। आपकी जान पे खतरा है। आप मेरी बात मानिए, जाके अपनी लाइफ पार्टनर को ढूंढिए। दिव्या मैम, आप समझ नहीं रही हैं। घर से बाहर निकले लाइफ पे ठहर। मैंने कह दिया क्या तो बातें हो रही है? बैठो बेटा।
बताओ, क्या कह रहे थे तुम? ओ मासा, वो मैं पूछ रहा था कि स्कूल प्रोजेक्ट में कोई एडवाइस ले रहा था कुछ। अच्छा। दिव्या बेटा, स्कूल प्रोजेक्ट का क्या अपडेट है? काम कहाँ तक पहुँचा है? मासा, सब कुछ हमारे ब्लूप्रिंट के हिसाब से चल रहा है। टीचर्स की हायरिंग, करिकुलम, सब कुछ। लेकिन क्या? लेकिन जिस तरह के इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल स्कूल का सपना मासा ने देखा है, जैसे वो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं, ऐसे स्कूल के डिज़ाइन के लिए हमें एक अच्छे आर्किटेक्ट की ज़रूरत है। जब तक वो आर्किटेक्ट हायर नहीं होगा, तब तक ना तो टाइम से हमारा काम स्टार्ट हो पाएगा और ना ही टाइम से ख़त्म हो पाएगा। लेकिन स्कूल सेशन शुरू होने वाले हैं और उसके पहले स्कूल तैयार करना पड़ेगा। हमने अपने सभी वर्कर्स से ये वादा किया था कि उनके बच्चों को भी स्कूल में पढ़ने का मौका हम देंगे और हम अपना वादा नहीं तोड़ सकते। मासा, हम आपका किया वादा टूटने नहीं देंगे। मैं कहीं से भी किसी भी तरह आपके लिए सेकंड बेस्ट आर्किटेक्ट ढूंढ कर लाऊंगा। सेकंड बेस्ट क्यों? हमने उस लड़की से बात करने के लिए कहा था, उससे बात हुई? वो जो मैगजीन के कवर पर थी, क्या नाम था उसका? मेघा, उससे बात हुई? हाँ मासा, उनके मैनेजर से बात हुई थी, लेकिन वो अगले 2 महीने के लिए बहुत बिजी हैं। सीधे 2 महीने के बाद का अपॉइंटमेंट मिल रहा है। नहीं देव, हमारे पास 2 महीने का वक्त नहीं है। हमें आज ही उस लड़की से मिलना होगा। एक काम करो, उसके ऑफिस का एड्रेस पता करो, हम खुद उससे मिलने जाएंगे। जी मासा। देवर साहब, आप भी हमारे साथ चलिए। जी भाभी साहब। माफ कीजिएगा, फर्श फिर से गंदा हो गया। कोई बात नहीं मैडम, आप जाइए, मैं फिर से साफ कर लूंगी। मासा को मेघा का ऑफिस एड्रेस भेज दिया, मीटिंग के प्रपोजल्स रख लिए, ऑल डन। और अभी भी ऑफिस निकलने में 15 मिनट है। तो मैंने सोचा मैं तुमसे थोड़ी देर बातें तो कर लूं। आज तो मौका ही नहीं मिला। तुम्हें पता है, आज मेरे राशिफल में लिखा है कि मैं अपने प्यार से मिलने वाला हूं। इसका क्या मतलब होगा? क्या तुम मुझसे मिलने वाली हो? कि आज मेरा इंतजार खत्म होगा, राइट? एक्सक्यूज मी, हमें अर्जेंटली मिस मेघा से मिलना है। सॉरी सर, वो मैम बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिलती। हेलो मैम। हेलो, हमें मेघा से मिलना है। सॉरी चंद्रिका मैम, आज तो नहीं हो पाएगा। वो मेघा मैम आज पूरा दिन बिजी है। अर्चना, जल्दी आओ। हाँ आई। एक्सक्यूज मी मैम। चलिए। जी। तुम्हें पता है, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और डर भी लग रहा है। एक्साइटेड इसलिए कि महीनों के इंतजार के बाद आज मैं तुमसे मिलूंगा, और घबराहट इस बात की है, जब मैं तुमसे पहली बार मिलूंगा तो मैं तुमसे क्या कहूंगा। कुछ समझ नहीं आ रहा है। दिव्या, तुम आओ। लगता है मेरे लिए जेठानी ढूंढने का वक्त आ गया है। नहीं? बताइए ना भाई साहब, कैसी लड़की पसंद है आपको?
अच्छा, मैं आपका काम आसान कर देती हूँ। आपको किसके जैसी लड़की चाहिए? वसु, वसु, तुम यहाँ कुछ काम था? वो मैं तो बस ये फूल रखने आई थी। रख दो। हाँ तो बताइए, किसके जैसी लड़की पसंद है? बिल्कुल मेरी मासा जैसी। भाभी साहब, ये लड़की मुझे आपके पुराने दिनों की याद दिला रही है। आप भी बिल्कुल ऐसे ही थी। आप आज भी अपने स्टाफ को परिवार की तरह मानती हैं, उन्हें ऐसे ही लाड करती हैं। नहीं काकी, मुझसे पहले इनका हक है। मैडम, आपने मेरे बच्चों को यहाँ बुलाया, ये जन्मदिन तो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। और मैं भी नहीं भूलूंगी कि आज से इन बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी है। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। भाभी साहब, ये बिल्कुल आपकी परछाई है। हर ऑफिस का वातावरण बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और मुझे पता है मासा मेरे लिए लड़की ढूंढ कर रहेंगी जो बिल्कुल उनकी परछाई होगी। वसु, नहीं, मैं वसु का नाम सजेस्ट नहीं कर रही थी। मुझे पिटना है क्या मासा से? मैं तो बस ये कह रही थी कि वसु, तुम मेरी हेल्प करोगी भाई साहब के लिए लड़की पसंद करने में? करोगी ना? भाई साहब का फोन आया गांव से, 1 मिनट। भाई साहब कैसे हैं आप? और बाबू साहब? नहीं, अभी की शादी के बाद सबको शादी का फीवर क्यों चढ़ गया है? सब मेरी शादी कराने में लग गए हैं। ये फिर शुरू हो गया। पता नहीं आज इसे क्या हो गया। सुबह से इसने शोर मचा रखा है। ये शोर नहीं है देव सर, ये तो संकेत है। कहा जाता है कि जब मुंडेर पर कागा बोले तो इसका मतलब है कि आज घर में कोई आने वाला है। लेकिन कौन आने वाला है? पता नहीं, पर आपकी जिंदगी में कोई तो जरूर आने वाला है। सुबह इन सब बातों को नहीं मानता। एक कौवा या राशिफल ये नहीं बता सकता कि मेरी लाइफ में कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। एक्सक्यूज मी, अब मेघा जी को बोलिए चंद्रिका सिंह चौहान आई है। आई एम श्योर वो टाइम निकाल लेंगी। देखिए, अगर मेघा मैम ऑफिस में होती तो मैं पक्का आपके लिए कुछ ना कुछ करती, लेकिन वो अभी एक विंटेज ऑक्शन अटेंड करने के लिए यहाँ से निकली हैं। कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच। हाँ मासा। देव, पता करो कि आज उदयपुर में एंटीक और विंटेज आर्ट कलेक्शन की नीलामी कहाँ हो रही है। सारी डिटेल्स हमें अभी भेज दो। ठीक है मासा, मैं अभी भेजता हूँ। और हाँ, तुम भी आ जाओ, हम साथ चलते हैं। ठीक है मासा। सु, मुझे जाना होगा, मासा ने बुलाया है। हेलो धीरज, मुझे आज उदयपुर में हो रहे जितने भी ऑक्शंस हैं उनकी डिटेल्स भेजो, क्विक। देव सर, हाँ।
बटुआ बटुआ तो देव सर बटुआ आपका। सही है ना, एक प्रोजेक्ट हो, दोनों मियाँ बीवी उसी प्रोजेक्ट पे काम करें, काम में मन भी लगा रहता है। काम करें? बिल्कुल। अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, मासा ने उदयपुर विंटेज ऑक्शन के लिए बुलाया है। देव जी सर, दादा। अब आपका बटुआ। थैंक यू वसु, तुम्हारे बिना इस घर का कोई भी काम ठीक से नहीं हो सकता। अब देखो, बिना वॉलेट के ही चला जाता। भाई साहब, आप विंटेज ऑक्शन में जा रहे हैं? मुझे ऐसी चीजों का बहुत शौक है और ऐसी जगह कभी नहीं गई। मैं आऊं आपके साथ? दिव्या मैम, मासा और काकू साहब पहले ही नहीं है और अब दादा भी जा रहे हैं। पीछे से काम संभालने में मुझे मदद की जरूरत होगी, तो आप रुक जाइए ना, हम अगली बार पक्का साथ में चलेंगे। नीलामी, अरे वहाँ तो राजा और रानी के पुश्तैनी जेवर हो सके हैं। अगर मैं भी वहाँ रहूंगी तो क्या पता भाभी साहब हमारे को भी कोई 9 लाख का हार ही दिलवा दे। क्यों? अगली बार क्यों? जब काकी साथ है तो बहू रानी अपना मन क्यों मारेगी? मैं भी साथ चलती हूँ ना, भाभी साहब ने भी अच्छा लगेगा, है ना देव? हाँ, अभी साथ चलिए। अभी तू यहाँ का काम संभाल लेना। जी दादा। वसु, तुम भी साथ चलो। क्यों? यो नौकरानी नीलामी में जाके क्या करेगी? हाँ, अरे वहाँ तो पैर रखने के लिए भी बहुत सारे पैसे होने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी सकल सूरत देखकर वहाँ का दरबार हमें गेट से ही घर वापस भेज दे। हाँ, अगर इसके पास हमारे ही घर से लूटी हुई नोटों की गड्डियां है उड़ाने के लिए तो साथ चले। सारिका मैडम, हमारे पास पहले से ही लाखों करोड़ों से भी महंगा गहना है। दिखा जरा, कौन से महंगे गहने की बात कर रही है तू? काकी साहब, आपको चलना है तो चलिए, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं, चल चल। आओ दिव्या। बाय बाय। क्या देव सर को सच में कोई खास मिलने वाली है? जादूगर, जादूगर कहाँ खोई हुई है? बुला रहा हूँ तुझे मैं। और कौन से महंगे गहनों की बात कर रही थी? भाभी सर, हमारी दोस्ती से महंगा कुछ हो सके है कि? कुछ भी नहीं। अच्छा एक काम कर, मेरे लिए वो अपनी स्पेशल वाली कॉफी लिया, मैं काम कर रहा हूँ, जल्दी से। हमारा यहाँ आने का फैसला बिल्कुल सही था। इस लड़की में हमें वाकई अपनी झलक दिखी है। जिस तरह ये अपने स्टाफ का ध्यान रखती है, छोटे बड़ों का सम्मान करती है, ये एक नेक दिल लड़की लग रही है। हमें इसे और जानना है। मैम, आप यहाँ? आपको यहाँ देखकर बहुत ही अच्छा लगा। आप इतने सालों बाद यहाँ हमारे ऑप्शन में आई हैं। प्लीज हैव ए सीट। टी कॉफी कुछ लेंगी आप? हमें कुछ नहीं चाहिए। वैसे ये ऑक्शन कब शुरू होगा? बस थोड़ी देर आओ। एक्चुअली यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट गेस्ट आने वाली है। उन्होंने 20 मिनट वेट करने के लिए कहा है, इसलिए लोग उनका इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे। ये कौन सी अफसरनी है जो भाभी साहब ने वेट करवाएगी? थारे को पता है, यो चंद्रिका सिंह चौहान है। इनके लिए तो वक्त भी वेट ना करवाए है। हमें वेट करवा के आप भाभी साहब का अपमान कर रहे हैं। हम यहाँ पे 1 मिनट भी ना रुकेंगे, हम जा रहे हैं। कोई बात नहीं, हम इंतजार करेंगे। प्लीज मैम। थारी भली हो, आज सूरज कहाँ से निकल आया? भाभी साहब किसी और के लिए इतनी बेसब्री से इंतजार कर रही है। कुछ तो चल रहा है उनके तेज खोपड़ी में। अभी क्या बात है भाई, इतनी शांति आज, इतना सन्नाटा क्यों? वो पापा साहब काकी साहब नहीं है ना घर में, इसलिए। वो मासा ऑक्शन के लिए चली गई थी ना पापा साहब, तो सब वहीं गए हैं। ऑक्शन? अचानक? अरे पापा साहब आराम से। लगी? एक सेकंड इधर बैठो। आराम से। ठीक हो।
खून आ रहा है पापा साहब। अरे छोटी सी चोट आई है अभी। इतनी जल्दबाजी में क्यों रहते हैं आप बड़े हुकुम? देखिए ना खून निकल रहा है। कितनी अरे बार आपसे कहा है कि ध्यान से चला कीजिए, छोटी लेकिन सी नहीं। चोट लगी है। पापा साहब 1 मिनट, वो फर्स्ट एड कर देगी। अरे क्यों? आप एकदम चुप बैठिए बड़े हुकुम। वसु कुछ नहीं हुआ है। देख नहीं रहे कितना खून निकल रहा है। बस ठीक है, ठीक है, छोटा सा ही है। बड़े हुकुम, हाँ अब चुपचाप यहीं बैठे रहिएगा, यहाँ से हिलिएगा मत। हाँ हाँ, यहीं बैठे रहूंगा। अब इसे आप ध्यान रखिएगा। ओए वसु, मुझे डांट क्या रही है? तेरी बड़ी हंसी छूट रही है। हंसने वाली बात ही है पापा साहब, एक जादूगरी है जो आपको डांट सकती है। वो बात तो है। पर पापा साहब, वसु हमें अपना मान के हमारे लिए कितना कुछ करती है ना, लेकिन एक दिन वो शादी करके हमारे घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी और फिर हम उसकी यही मीठी मीठी डांट को याद करके उसको मिस किया करेंगे। पर पापा साहब, ऐसा नहीं हो सकता कि वसु इस घर से कभी जाए ना? अभी इस बात को लेकर मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन तुम्हारी मासा को ये आइडिया पसंद आएगा या नहीं, इस बात की गारंटी नहीं। अरे पापा साहब, आइडिया बताइए। मासा से आप और मैं दोनों चल के बात करेंगे। जिस लड़के से वसु की शादी होगी ना, उस लड़के को हम गोद ले लेंगे। फिर वो लड़का भी इस घर में रहेगा और वसु भी हमारी नजरों से दूर नहीं जाएगी। वाह, क्या है, ठीक है। लेकिन ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? क्योंकि बेटा तू मुझे पापा सा कह के बुलाता है। साहब, आज तक आपने ऑफिस की मीटिंग्स लास्ट मोमेंट में कैंसिल नहीं की, फिर आज एक ऑक्शन के लिए हम किससे मिलने आए हैं? मेघा। कौन? मेघा आर्किटेक्ट? हम उसके ऑफिस गए थे उससे मिलने के लिए, लेकिन मिल नहीं पाए। लेकिन वहां जाकर पता चला कि वो यहाँ आने वाली है, इसलिए उससे मिलने हम यहाँ चले आए। बड़ी डेयरिंग वाली है जो भाभी सा से ना मिली। अब तो भाभी सा उसकी पूरी हेकड़ी इस नीलामी में नीलाम कर देवेगी। धीरे बोलो, कहीं तुम्हारी एकड़ी ना निकल जाए। वैसे भाभी सा, यहाँ पे ना एक भी आंख में भाने वाली चीज ना है, सब पुराना एकदम कच्चे जैसा सामान मिल रहा है। भाभी सा, आप ना सब खरीद लो, उस मेघा के लिए कुछ छोड़ो ही मत। अरे हमारा क्या है, हम तो चौहान है, इस कचरे के लिए एक स्टोर रूम और बनवा लेंगे। तुम्हारे होते हुए हमें और कचरा घर नहीं ले जाना। प्लीज आप सोच समझ के बात कीजिए काकी साहब, ये घर नहीं है। और माँ साहब, आपको मेघा से आज ही क्यों मिलना है? मैं किसी और दिन आपकी मेघा से मीटिंग फिक्स करा देता। कल करे तो आज कर, आज करे तो अब। नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए बेटा। और वैसे भी हमारे स्कूल का प्रोजेक्ट जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। स्कूल सेशन शुरू होने का वक्त हो गया है और अब तक हमारे स्कूल प्रोजेक्ट का काम खत्म नहीं हुआ है। इसलिए जल्द से जल्द हम मेघा को अपॉइंट करना चाहते हैं ताकि हमारे स्कूल का काम खत्म हो जाए। इसमें एक दिन की देरी भी हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल माँ साहब। आ गई मेघा मैम।